सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल अपना विषय था कर्मों का चल रहा है कि कर्मों का जो खेल है इसमें कर्म करने में तो जीव स्वतंत्र है। 229 श्लोक हो गए थे और भोगने में परतंत्र है। ये भी बता दिया था कि हर कर्म हर किसी पर लागू नहीं होता, अलग अलग उसके फल होते हैं। कई बार कर्म एक जैसा होता है पर उसका फल अलग अलग होता है। तो कर्मों के गहरे भेद हैं कि कौन सा कर्म क्या फल देगा, कैसे होगा। तो इसका ये जो द्वंद्व है जीवन का, ये तत्व ज्ञानी निकालते हैं। बाकी तो ऐसे ही पुण्य और पाप कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप कितना शुभ कर्म करोगे, अगर जगे हुए हो, तत्व ज्ञानी का संग किया है, तो आपको दिखेगा कि हर शुभ कर्म के साथ अशुभ अपने आप हो जाता है। तो कर्म श्रृंखला टूटती नहीं और पुण्य पाप से देह मिलती रहती है। तो कहा, और ये भी नहीं पता चलता कि हमारे शुभ कर्म ज़्यादा हैं कि अशुभ ज़्यादा हैं। अज्ञान के अंदर तो अशुभ ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राग, द्वेष, अभिमान, अहंकार ये जीव को डुबा देता है। जैसे जिसके पास कोई सत्ता आई, जैसे चाहे वो किसी तरह का की सत्ता है, धन की है, अध्ययन पढ़ाई की है, परिवार की है, जैसे जिसके पास जो सत्ता आ गई, कोई शरीर की है विशेषता, तो अभिमान शुरू हो जाता है। अज्ञान के अंदर गलत कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कहा कि कर्म, अब 230 श्लोक है, बिना विचारे कर्म करे। ब्रह्म प्रकाश का 230 श्लोक खोल लें। बिना विचारे कर्म करे, भोगने में रोए, नहीं अदालत इसकी दिखे, फिर भी फैसले होए। कि बिना विचार के, जो बिना ज्ञान के कर्म होता है, वो कर्म दुख रूप होते हैं। क्योंकि काम और क्रोध और लोभ, ये तीन जो नरक के द्वार हैं, ये कर्मों से ही होते हैं। काम प्रधान करके हम कर्म करते हैं तो गलत हो जाते हैं। क्रोध में आकर के किसी से कुछ कहते हैं तो गलत हो जाता है। लोभ होता है तो कार्य गलत हो जाता है, उसमें कर्म गलत हो जाते हैं। तो कर्म करते वक्त विचार नहीं है, पर भोगने में रोते हैं। जीव भोगते हुए रोता है। और फिर आश्चर्य इतना बड़ा है कि कर्म का फल अपने आप प्रकृति के द्वारा मिलता है। और फिर कहीं ये भी नहीं कह सकते कि कोई इसकी अदालत है, वहाँ जाकर विरोध के अंदर कोई इसकी एप्लीकेशन, अर्जी दी जाए कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, या कोई गलत कर्म हुआ है, या मैंने नहीं किया उसके कारण हुआ है। यहाँ बिल्कुल ऐसे तराजू है न्याय का। सृष्टि में न्याय का तराजू है। कर्म करोगे, कैसेट भरती रहेगी, पाप पुण्य सामने आते रहे। इसलिए सबसे आसान रास्ता है भगवान कृष्ण का कर्मों से अतीत। अभी आगे बताते हैं। ये चलता रहता है। और फिर कोई अदालत भी नहीं है जिसमें जाके कोई बात कही जाए, अपनी सफाई कही जाए। यहाँ तो कर्म करेंगे और फल मिलेगा।
और उपनिषदों में तो मंत्र आपको 10 बार बता दिया होगा कि कल्प कोटि बीत जाने पर भी कि ये कर्म फल देकर मिटते हैं। अब आगे 231 है, किस कर्म का क्या फल मिलता कह सका ना कोई। आज तक देखो हमने बचपन के अंदर बहुत पढ़ा इस बारे में। रुझान तो देखो जन्मों के होते हैं, साधना के भी। तो इसमें क्या लिखा है, किस कर्म का क्या फल मिलता कह सका ना कोई, तत्व ज्ञानी से राज जान ले मन होवे निर्मोह। कि किस कर्म का क्या फल है आज तक कोई नहीं बता सकता सही, कोई ग्रंथ नहीं बता सकता एकदम कि इस सटीक के इस कर्म का ये फल है। अब गर्भ गीता शुरू में पढ़ी, उसमें था ये करोगे तो तुम्हारे को तवे पर पता नहीं जैसे कितनी बातें थी, ऐसे कर दिया जाएगा, तुम्हारे को मारा पीटा जाएगा। तो इतनी बातें कर्म के बारे में लिखी, लेकिन कोई कह नहीं सकता। कोई कह सकता है कि हाँ इस कर्म का ये फल है। ये गोपनीय बात है, ये राज की बातें हैं। सृष्टि अपने आप खामोशी से चल रही है, वो दृष्टा है इसलिए सर्वत्र देखता है, सर्वत्र प्रकाशक है। हम छुप के कोई काम करेंगे पर प्रकाशक सर्वत्र है। तो कहा किस कर्म का क्या फल मिलता कह सका ना कोई, पर तत्वज्ञानी इसका राज दे देते हैं। वो कहते तू क्यों कर्मों के कर्तापन में पड़ा है, पहली बात तो तू कर्मों का कर्ता है ही नहीं। 3 गुणों को जान ले, सत्य आत्मा को जान ले, 3 गुणों के आश्रय परमात्मा को जान ले, तो सारी सृष्टि में हो रहा है। तू असंग हो जा, असंग है, प्रतिष्ठित हो जा बस। तो करता है ही नहीं तो कर्म बनेंगे नहीं। तो तत्व ज्ञानी से राज जान ले मन होवे निर्मोही। तत्व ज्ञानी से जब कर्मों का राज जानेंगे कि तू करता नहीं है, सारी सृष्टि में हो रहा है, उल्टा कर्ता बन के हम अपने आप ही उस दबाव भार के नीचे दबते हैं। कितनी बार ये कहानी बता दी कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, तो कुत्ता ये सोच रहा था कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, चला तो बैल रहे थे। और वो बार बार आगे आता और मालिक बैठा हुआ दया करता, वो उसको हटाता कि पहिए में ना आ जाए। पर थोड़ी देर दूर होता फिर आ जाता कि मैं करता। यही हमारा हाल है। हम थोड़ी देर ज्ञान को रख भी लें फिर हम कर्ता बन जाते हैं, मैं करता हूँ। तुम सदा अकर्ता हो, तुम सदा दृष्टा हो, ये निश्चय होना चाहिए। तुम ऐसे ही हो। तो कहा ये तत्व ज्ञानी से राज जान लो तो मन मोह के अंदर नहीं डूबता। मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोक्ष कौन कराते हैं, मोह का क्षय कौन कराते हैं? तत्व ज्ञानी। वो कहते कौन सी चीज तेरी अपनी है। सबसे सियाना तो वो व्यक्ति है जो मिला है उसको कुछ भोग भी ले, हाथों से दे भी दे और भविष्य के लिए भी रख ले। अज्ञानी व्यक्ति तो सिर्फ इकट्ठा करता है, भोगता भी नहीं है। देखो तत्वज्ञानी इसमें विचरण भी कर जाता है और छी भी कर जाता है। कौन सा ऐसा तत्वज्ञानी है जो अपने घर में नहीं रहा, जो अपने भोगों में विचरण जिसने नहीं किया? बस लिप्त नहीं होता। वो जानता है कि ये मिथ्या है, वो जानता है ये नाटक है, पर नाटक में तो नहीं बोलता कि मैं कौन हूँ। नाटक में तो नाटक की बात करता है। बेटा, माँ, पुत्र, पति, नौकर, चाकर सब नाटक के हिसाब से रखता है। वो निश्चय में लाना है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये है
कर्म की गति गूढ़ है कहते संत और अवतार। अवतार भी देखो, कृष्ण ने भी आखिर में कह दिया कि कर्म की गति गूढ़ है, देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म, अकर्म ध्यान में लेना क्योंकि कर्म की गति गूढ़ है। भगवान कह रहे हैं, अवतार कह रहे हैं, तो संत क्या करेंगे? जो संत हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया, जिन्होंने तप किया, वो भी तो भगवान की बात मानेंगे। उनको भी तो दिखेगा कि कोई भी कर्म रहस्य नहीं बता सकते कि कौन से कर्म का क्या फल है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये बात कोई नहीं बता सकता। ये 232 श्लोक है। कर्म की गति गूढ़ है कहते संत और अवतार। कृष्ण की बात आपको बता दी, अवतार की 16 कला संपूर्ण। अवतार कह रहे हैं कि कर्म की गति गूढ़ है, पर उन्होंने एक युक्ति बता दी कि तुझे कैसे कर्मों से बचना है। संतों ने नहीं बताई कहीं, भगवान ने बता दी, तत्वज्ञानी ने बता दी। अब जितने उनके पीछे तत्वज्ञानी होंगे वो सारे बताएंगे। देखो, ये जो विद्या है ये विष्णु जी की परंपरा से चली है। विष्णु जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सनत कुमार जी, सनत कुमार जी से आगे गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से वेद व्यास जी, फिर आगे आती कई ऋषियों ने बीच में ली। उसके बाद आते आते भगवान शंकराचार्य तक कलयुग में पहुँचे और फिर हमारे तक पहुँचे। कितने गुरु हैं बीच में, कितने उस गंगा जो किनारे हैं, किनारे जल वही है आत्मज्ञान का, पर किनारे बदल रहे हैं। जल चल रहा है और किनारे बदल रहे हैं। यहाँ भी देखो, चौथी पीढ़ी देख ली इसमें, किनारे कैसे बदल रहे हैं, पर जल ज्ञान तो वही है। इसलिए ले लो, कम से कम एक चुल्लू भर के भी तो पी लो, अपनी तृप्ति के लिए ले लो, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं। तो कर्म और असंग बता के क्या कहा अवतार ने, संतों ने, कि कर्मों का तू अकर्ता है, कर्मों से तू असंग है, कर्मों का तू दृष्टा है, और कर्मों की तकरार ही खत्म कर दी। जो आपस में थी तकरार, कौन सा कर्म कैसे है, कौन सा फल कैसे है कर्म का, सारी तकरार एक बात में खत्म कर दी। तू कर्मों का दृष्टा। कितनी आसान बात है, अपने हृदय के अंदर लिख लो। ये बातें हम कहते हैं याद रहती हैं, पर जो लिखी हुई बातें हैं आज खोलती हूँ तो याद आ जाती हैं कि महाराज श्री ने वहाँ ऋषिकेश में कहा, वहाँ मुजफ्फरनगर में कहा, संतों ने जो आए उन्होंने कहा। तो हमेशा अकर्ता देखना चाहिए। कर्म करके भी अकर्ता रहो तो कर्मों की तकरार ही नहीं है, अच्छा बुरा है ही नहीं। जब हमने उसको उठाया ही नहीं, हम कर्ता ही नहीं बने, सारी सृष्टि में अपने आप प्रारब्ध से हो रहा है। तब जाके धैर्य से, जब धैर्य युक्त व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान ले सकता है। इसलिए कहते हैं, चार व्यक्ति आपको कोई कहते हैं तो जवाब जल्दी से ना दो, धैर्य देखो ना, अपनी सहनशीलता देखो, ये बढ़ाओ, ये तप है और इससे ये विद्या घर करती है। और यही रिद्धियाँ सिद्धियाँ छुपी रहती हैं धैर्य के अंदर। हम तो फटाफट जवाब दे देते हैं उसको। तो इसलिए क्या कहा कि ये जो कर्मों की तकरार है, कर्मों से असंग हो जाओ। कोई कह रहा है तुम असंग रहो और ज़्यादा मन उछले तो उसको कह, देख भाई क्या तू शरीर है, मुझे ये बता दे पहले। अगर तू शरीर है जिसको वो कह रहा है तो ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं शरीर नहीं, मैं दृष्टा हूँ, तो फिर ये तीन गुणों का है। अब हर गुण के साथ उसका फल अपने आप है। संत तो बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं साधारण व्यक्ति की तो बात उनको ही ना कुछ कहो, तो जो महान पुरुष है उनको तो मत कहो, आपके कुल तक बात जाएगी, यहाँ तक लिखते हैं। इसलिए धैर्य से अपने को ध्यान रखना है। हर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
तो ऐसे ही धैर्य आएगा ना सुन सुन के। ऐसे तो हमें पता ही नहीं है, गुणों का निरीक्षण होगा तो अकर्ता भाव आएगा। कि इसको कह दिया फिर ज़्यादा मन बोले तो कहो देख, मैं जिसकी उसने निंदा करी है उसकी मैं रोज ही करता हूँ, सत्संग में जाके निंदा करते हैं, ये असत है, ये जड़ है, ये दुख रूप है, करते हैं निंदा। बस फिर 4 शब्द इसको बोल दो, ज़्यादा अगर उछल कूद करता है तो बोल दो, पर धैर्य धीरे धीरे आएगा। धीर पुरुषों की विद्या है, भगवान ने भी कह दिया 16वें अध्याय में। तो आज लेंगे कि महापुरुषों ने, संतों ने, सबने असंग बता के खत्म कर दी कर्मों की तकरार। अब कैसे सामने कर्म होते रहे, आप शांत होकर के दृष्टा हो जाओ। तुमने नहीं करना है कुछ ऐसा वैसा, सामने हो रहा है, सामने क्या कहा उसकी बात नहीं करनी। इसको धैर्य कहते हैं, इसको सहन शक्ति कहते हैं। तो कहा आगे 233 श्लोक है, वही भगवान का कर्म को देख। अब कैसे कर्म करने हैं ये ध्यान दो, इन बातों को पढ़ा करो घर पे भी, फिर लागू किया करो कर्मों के अंदर। हृदय में भी अगर महावाक्य चलता है। आप मुझे आज ये भी बताओ, शरीर का मंत्र कौन बोलता है? 9 बार जरूर बोलना है। और मैं आत्मा दृष्टा हूँ, व्यवहार के अंदर ये भी देखना है। ये अपनी संध्या में आते हैं, चुप भी बैठना है 15 मिनट। वो नहीं कि घड़ी को देख लो 15 मिनट, आंखें खोल के देखते रहो 15 मिनट हुए कि नहीं, अंदाजे से बैठ जाओ। 15 मिनट में खड़े हो गए, 12 में हो गए, 20 में हो गए, चुप बैठ के मन को देखना है। तो कहा कर्म को देख, 233 श्लोक है, कर्म को देख विकर्म ना होवे, ब्रह्म प्रकाश में देख। ब्रह्म का प्रकाश होगा तो कर्म दिखेंगे। ब्रह्म प्रकाश में देख, क्या देख? कर्म को देख विकर्म ना होवे, कर्मा शक्ति 3 गुणों में साक्षी तू निर्लेप। ये ध्यान देना कि कर्मों को ये देखना है कि मैं विपरीत कर्म तो मेरे से नहीं हो रहे। विपरीत कर्म क्या है? जो समाज के विरुद्ध है, जो अपने वर्ण आश्रम के विरुद्ध है। तो कहते कर्म करते हुए हमें देखने चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, विकर्म तो नहीं करे, विपरीत कर्म तो नहीं कर रहे, जो करने चाहिए थे वो ना करके हम उसके विपरीत कर रहे हो। तो कर्मों का निरीक्षण करना पड़ेगा। कर्मों का निरीक्षण जो करता है वो जल्दी साधना में आ जाता है। असली तो मनुष्य शरीर का लाभ ही जब है जब हम अपने सारे अंतःकरण को बदल दें और इससे मुक्त हो जाएं। इसी शरीर में कर सकते हो। बाकी कहने मात्र से हम कितना ही कहें कि भाई वो ये कर लो, दूसरे से कर्म बदल जाएंगे, कर्म नहीं बदलते। मंत्र मन को बांधता है, याद रखना। गुरु मंत्र क्यों देते हैं? सारे गुरु जितने भी हैं, सदगुरु महावाक्य देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। आप बताइए, जितने गुरु हैं मंत्र देते हैं, क्यों देते हैं? मन को साधने के लिए। कोई गलत थोड़ा है, लेकिन आगे कुछ और है। अगर वहीं बैठे रहे हम दायरे बनाकर, तो हम उद्धार नहीं कर सकते अपना। मंत्र मन को बांधते हैं और महावाक्य तो जीव और ब्रह्म की क्या करा देता है? एकता। पहले शरीर से जीव को निकालते हैं, जीव को साक्षी, साक्षी को ब्रह्म, सीढ़ियां चढ़ा देते हैं तत्वज्ञानी। मंत्र मन को बांधते हैं और यंत्र वातावरण को बांधते हैं। जैसे कोई कह दे भाई सूर्य की गर्मी है, तो भाई सूर्य की गर्मी है तो हम सहन थोड़ी करेंगे। मान लो उसने आके हमारे शरीर को डिस्टर्ब किया, हम सहन थोड़ी करेंगे। हम एक यंत्र ले आएंगे, एसी कहते हैं, पंखा कहते हैं, कूलर कहते हैं,
आ रही है मेरी बात समझे? सब चीज़ों को बांधा जा सकता है, इनसे असंग भी हुआ जा सकता है। क्या हम इसी पे निर्भर रहेंगे कि वातावरण क्या है? हम वातावरण से बचने के लिए यंत्र पैदा करते हैं। यंत्र वातावरण को बांधते हैं, मंत्र मन को बांधता है। अब एक और चीज़ भी है, जो तंत्र है वो तन को बांध लेता है। कई बार देखते हैं व्यक्ति अच्छा खासा होता है, बीमार पड़ जाता है, चारपाई पे पड़ा होता है, कोई कहता है भाई तांत्रिक विद्या का इस पर प्रभाव है। तो ये है सब कुछ, लेकिन देखो कैसे इनसे बचने के लिए सीधा अपने स्वरूप में हो, तो ये सारे के सारे जितने हैं ये क्षीण पड़ जाते हैं। सारी सुविधाएं जो भी जीवन में है वो अपने आप धीरे धीरे आते। और कोई ऐसी बात उपनिषदों के अंदर कहानी है, उसमें एक उपनिषद में है कि उस पर ये प्रभाव नहीं करते। फिर जो ये मंत्र तंत्र है, अगर साधना जिसकी प्रबल है, देखो अपने साधक है, हमें कुछ नहीं कहना कहीं भी, लेकिन साधना प्रबल है तो कोई भी चीज़ महावाक्य के सामने नहीं आ सकती। महावाक्य अगर ओत प्रोत है तो उसके अंग अंग में तो बाकी चीज़ समाहित नहीं होती। तो कहा कि कर्म को देख, हमें कर्मों को देखना है कि विकर्म ना हो जाए। लेकिन कैसे देखेंगे, किस में देखेंगे बताइए? मन अपना काम कर रहा है, हम कैसे देखेंगे? पहले हमारे को ब्रह्म प्रकाश का ज्ञान हो, परमात्मा का प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है तो दिखते हैं कर्म विकर्म, नहीं तो नहीं दिखते। आप कर लो, जिसको मान लो कोई लगता है वो साल 2 साल और देख लेवे अपने जीवन के, मन शुद्ध नहीं होगा। आत्म ज्ञान लेते ही मन धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाता है। आप सब बैठे हो, बता दो, हम उल्टा ना भी शुद्ध होना चाहें तो भी गुरु के शब्द पीछा करते हैं। कह दूं, करते हैं पीछा। आप सुनिए तो सही, साल 2 साल लगाइए तो सही, पीछा करते हैं शब्द, क्योंकि करने वाले हमारे सतगुरुदेव, उनके शब्द पीछा करते हैं। तो इसलिए कहा कि कर्मों से बचना है तो ब्रह्म प्रकाश में देखना पड़ेगा कि कर्म विकर्म ना हो जाए। कर्मासक्ति 3 गुणों में साक्षी तुम लिए। कर्मों की आसक्ति 3 गुणों में है, सत रज और तम। 3 गुण का क्या है? कर्मों की आसक्ति है या तो धन शक्ति के लिए। 3 गुणों की 3 शक्तियां हैं, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति भी जितनी शक्तियाँ ये सारी हमारी आसक्ति है। हम सारी उम्र करते रहे, शरीर सारी उम्र जिंदा रहे, ज्ञान भी बहुत हो, अगर ज्ञान है तो और बात है। अगर अज्ञान में ये इच्छा है, आसक्ति, तो राग द्वेष है कि उसके पास तो ज़्यादा ज्ञान है, मेरे पास कम है, वो तो आगे है, मैं तो पीछे हूँ। अगर ये भाव आज भी आते हैं तो अज्ञान तकड़ा है, याद रखना। सब गुणों से है, हर व्यक्ति गुणों से अपनी कार्य करता है। अब ब्राह्मण वर्ण के अंदर तो शारीरिक शक्ति होती नहीं इतनी, और जो क्षत्रिय वर्ण है उसके अंदर पूरी शक्ति होती है, उठा के कुछ भी इधर रख दे उधर रख दे। इसके लिए कहानी भी है कि अगस्त ऋषि को, मेरे ख्याल नहुष थे, कौन थे मुझे पूरा याद नहीं, उन्होंने कहा था मुझे उठाओ, तो अगस्त ऋषि, 7 ऋषियों ने उठाया तो अगस्त ऋषि से उठा ना पाए, उसने कुछ ऐसा कहा तो उन्होंने श्राप दे दिया। ये इसलिए कहानियाँ हैं कि हम शिक्षा लें। ब्राह्मण वर्ण शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर सकता, और क्षत्रिय वर्ण जो वैश्य शूद्र है वो उसकी तरह सत्य का ज्ञान जल्दी से नहीं ले सकता। तो ये वर्ण की बात है, पहले हृदय को सत प्रदान करो, ये हृदय की बात है। कर्म को देखो विकर्म ना हो, पर ब्रह्म प्रकाश में दिखेंगे। अपने घर बैठोगे आत्मा ब्रह्म में तो दिखेंगे कि क्या हो रहा है सामने।
नहीं तो नहीं दिखेंगे। कर्म आसक्ति 3 गुणों में है, 3 गुणों में है, या सात्विक कामों में है, राजसिक कामों में है, तामसिक कामों में है। कई लोगों को तामसिक कामों में भी है, लड़ाई झगड़े में है, वो ना चाहते ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। देखे ऐसे लोग भी जो नहीं लड़ना तो भी लड़ लेंगे। आया ना गीता के अंदर, जो नहीं करना उसको करेंगे और जो करना है उसको नहीं करेंगे, ये तमोगुणी होते हैं। रजोगुणी बात को बढ़ाता है, काम क्रोध उसके अंदर होता है। सात्विक शांत है और अपने आप में बातों को समेटता है, अपनी शक्ति को अपने पास रखता है। तो देखो कर्मासक्ति 3 गुणों में। अब कर्मों से सारे झगड़े को खत्म कर दो, कुछ समझना नहीं, बस ज्ञान लो और दृष्टा हो जाओ, तो कर्मों के कर्तापन से बचेंगे। तो और कोई मार्ग बचने का नहीं है। तो आज हमने लिए 233 श्लोक। कर्मासक्ति 3 गुणों में साक्षी तू। कर्म का सारा बता भी दिया कि कहाँ कहाँ जो कर्म है, कितने प्रकार की पूजा पाठ है तो सही ना, सारे ही पूजा पाठ के रास्ते, पर कहाँ क्या मिलता है हमें पता होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि कर्म ब्रह्म प्रकाश में सब दिखेगा और साक्षी तू है, और साक्षी पद पे बैठेगा तो तू सदा निर्लेप है। तेरे सामने कुछ होता रहे, किनारे में बैठा रहे, चाहे फूल आए संसार सागर में, चाहे कांटे आए, तू इसका दृष्टा, निरोल और साक्षी है। कल लेंगे 234 श्लोक। अज्ञान और अहंकार की बात करेंगे। अज्ञान के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। अज्ञान अहंकार से जो हुआ उससे मानव ग्रस्त हो गया, क्योंकि यही लीला है। माया ने लीला रचाई है। वो कहता है जीव मेरा ग्राहक है, मेरे पास ही रहे, ये ईश्वर के पास ना जाए। जब वो जाता है साधना में तो कितने प्रकार के शास्त्र कहते हैं, 8 या कितने प्रकार के मुझे याद नहीं, वो बाधाएं डालती है आके माया, कि ये ब्रह्म सत्ता की बात ना करे। क्यों? मुझसे मुक्त हो जाएगा, मेरे राज खुल जाएंगे। माया के राज खुलते हैं ना ब्रह्मज्ञानी से। यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी के सामने माया शर्माती है, आती नहीं सामने। देखो कितनी बातें सुंदर हैं। ऐसे ही मन सुंदर हो जाएगा। आज जाके इसको पढ़ने सुनना। ओम पूर्णमदा